पायरीन का डिस्कस कर लिया ना हमने स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर थे जिसके। यस। एक बार, हाँ एक बार लास्ट टाइम शायद ये मिस हो गया था, इसको करेंगे डिस्कस। CF3 प्लस और CCl3 माइनस, इनमें रेजोनेंस होगी कि नहीं? CF3 प्लस CCl3 माइनस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है इनमें। चलो ट्राई करो तुम, ऑर्बिटल डायग्राम शो करो, ऑर्बिटल डायग्राम, इनके ऑर्बिटल डायग्राम शो करो, और एक इसका और ट्राई करो, ये जस्ट एज ए टेस्ट मानना, एक इसका। इनके ऑर्बिटल डायग्राम शो करने, CF3 प्लस CCl3 माइनस, और एक ये पायरोल में N लगा रखा है मैंने यहाँ पर, पायरोल में एक N लगा रखा है।
हाँ बना लिया सबने ऑर्बिटल डायग्राम? yes sir. देखो जरा ऑर्बिटल डायग्राम चेक करना। मैं ले रहा हूँ पहले CF3+, और सबको पता है इसमें रेजोनेंस होती है इस तरीके से, बैक बॉन्डिंग में भी सिखा रखा है। yes इधर गया, इधर से भी आया इलेक्ट्रॉन, जैसे BF3 है वैसे ये सेम, ये C+ को बोरोन मान लो, ये हो गया इस तरीके से, ध्यान है कि नहीं ये? yes और तीनों में F पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर तो सेम वही चीज दिखानी है इसके अंदर इस तरीके से। अब C आ गया, F, F और ये F, C पे है पॉजिटिव चार्ज। अब F का एक p ऑर्बिटल, इसका 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये ले लिया, और बाकी लोन पेयर बचे हुए हैं इसके एज इट इज, ऐसे दिखा दो। इसका लोन पेयर ले लिया, ऊपर से हटा रहा हूं मैं ये, दो लोन पेयर इसके ऐसे दिखाते हैं जो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे ही ये वाला F, इसको थोड़ा छोटा दिखा देते हैं ऊपर, इसको थोड़ा सा छोटा दिखा देते हैं ताकि नीचे भी बन जाए आसानी से। और ये इसके दो लोन पेयर, तो बस ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। C के ऊपर प्लस का मतलब इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये रहा एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ये ध्यान देना इधर, देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी दे रहा है इसको, ये ऐसे दे दी, दूसरा भी देगा ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इस तरीके से दे रहा है, और ऐसे ही तीसरा भी दे रहा है, और ये इस तरीके से दे रहा है। कोई डाउट किसी को? no तीनों इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो तीनों के F के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तीनों के F के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से C, F, F, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। इस वाले के ऊपर एक पॉजिटिव था पूरा कि नहीं? yes ये था ना, तो ये एक पॉजिटिव, अब कुछ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इस पे जो पॉजिटिव वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? एक पॉजिटिव था और 3 डेल्टा, 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा से कम हो जाएगा, तो -3 डेल्टा, इतना पॉजिटिव रहेगा इसके ऊपर। नहीं समझ रही बात? तो इन्हें 1 - 3 डेल्टा पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं समझ आया है? आगे सर। चलो ये समझ आ गया ना। तो ये था हमारा CF3 पॉजिटिव। इसमें बैक बॉन्डिंग कैसे हुई है? विद ऑर्बिटल डायग्राम्स, ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू प्रॉपर तरीके से बता दिया इसके अंदर। अब ऐसे ही CCl3 माइनस है, CCl3 माइनस, देखो C, Cl, Cl, Cl और माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज है इसके पास। माइनस चार्ज का मतलब क्या है? कि इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर इसका क्या है? एक लोन पेयर, और वो p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडेशन अगर कोई पूछेगा यहाँ पे तो वो sp2 है, ये sp2। और हमें पता है कि इस क्लोरीन के पास भी एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट इसमें? ऊपर जो मैंने बॉन्डिंग की थी वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग है, ये पता है ना सबको? पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग है ऊपर CF3 पॉजिटिव के अंदर। अब इसमें क्या होगा? सी के जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे? Cl के वेकेंट डी ऑर्बिटल में, Cl के वेकेंट, ये गए लोन पेयर वेकेंट डी ऑर्बिटल में। कोई डाउट? सी के लोन पेयर जा रहे हैं कहाँ पे? Cl के वेकेंट डी ऑर्बिटल में, ये गए यहाँ पे, ये गए यहाँ पे, एक यहाँ। समझ आया कि नहीं है? इस तरीके से CCl3 नेगेटिव बनेगा, और ऐसे बनेगा ये Cl, 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 यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे एक नेगेटिव पूरा था पहले, C नेगेटिव, अब वो क्या हो जाएगा? 1 - 3 डेल्टा नेगेटिव, 3 डेल्टा नेगेटिव से कम हो जाएगा ना वो नेगेटिव, वो नेगेटिव 3 डेल्टा नेगेटिव से कम हो जाएगा। कोई डाउट?
ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। किसी को पूछना है कुछ इसमें? किसी को कुछ पूछना है? सर बैक बॉन्डिंग पढ़ा माइनस हुआ वन, तो कोई ऐसी दिक्कत? सर -1 +3 डेल्टा नहीं आएगा? हाँ वो एक ही बात है, शो करने का तरीका है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं। मैं इसको मान रहा हूँ एक नेगेटिव, जो ये वाला पार्ट है ना वेदांत, इसको मान लो एक नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव में से 3 डेल्टा नेगेटिव कम हो गए, समझा कि नहीं? -1 यस + 3 डेल्टा नेगेटिव क्या है? यस सर, समझ गया। -1 + 3 डेल्टा नेगेटिव कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तुम्हें समझ आ गया दूसरे का ऑर्बिटल डायग्राम, बैक बॉन्डिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही है, इसलिए दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम दिखाए हैं। CF3 पॉजिटिव जिसमें p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है, CCl3 नेगेटिव जिसमें d पाई, इसमें क्या हुई थी? p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसके मैं ऑर्बिटल डायग्राम डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, देखो पायरोल वाले केस में ये मैं एक पाई बॉन्ड हटा रहा हूँ, उसका ये हटाया मैंने पाई बॉन्ड, ये हट गया यहाँ से, और दिखाया इसके p ऑर्बिटल, देखो ये आया इसका p ऑर्बिटल, ये बन गया पाई बॉन्ड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब नीचे n के पास भी है, n के पास भी है एक लोन पेयर, पता ना n के पास एक लोन पेयर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? n के पास एक लोन पेयर है, वो दिखा रहा हूँ अलग से, sp2 हाइब्रिडाइज वाला, और जो पाई बॉन्ड था उसका p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये थोड़ा छोटा दिखा देते हैं इसको, ये p ऑर्बिटल, और इस n के पास क्या है? लोन पेयर है, जो कहां चला जाएगा? p ऑर्बिटल में। तो ये इसमें बॉन्डिंग हो गई पैरेलल p ऑर्बिटल से, तो रेजोनेंस, अब इसकी रेजोनेंस इससे भी होगी, इससे भी होगी, इसकी रेजोनेंस इससे भी होगी, इससे भी होगी, और इन दोनों की आपस में भी रेजोनेंस होगी। और ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? ये तो लोन लोकलाइज है। पेयर, लोकलाइज्ड है। इसलिए ये आसानी से ये उतनी आसानी से नहीं, क्योंकि ये sp2 नाइट्रोजन का है ना, ये फिर भी डोनेट हो सकता है, लेकिन इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डोनेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो रेजोनेंस में हर तरफ से यूज हो रहा है, इज लोकलाइज। जो डीलोकलाइज होता है वो हम किसी और को H+ को, अगर H+ को लोन पेयर देने हैं तो कौन देगा नाइट्रोजन? ये वाला नाइट्रोजन देगा कि ये वाला नाइट्रोजन? 1 या 2, कौन देगा? 1 देगा, 1, क्योंकि 2 के तो लोन पेयर बचे ही नहीं, वो तो रेजोनेंस में यूज हो गए हैं। किसी को कोई डाउट इन ऑर्बिटल डायग्राम्स में? जैसे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, अगर इसको अलग से दिखाते हैं, वो जल्दी से बता देंगे अब। बना लोगे इसका ऑर्बिटल डायग्राम कि नहीं? yes, और हाइब्रिड दिखाओ, ऑर्बिटल डायग्राम और हाइब्रिड दिखाओ इसका लास्ट, फिर आगे हम रेजोनेटिंग सिग्नल जो पढ़ रहे थे वही करेंगे आगे।
बना लिया सबने? यस सर। देखो सर, पाई बॉन्ड हटा रहा हूँ, पी ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ, देखो ये हटा दिया पाई बॉन्ड। और इसकी दिखा रहे हैं पी ऑर्बिटल। ये दिखाया एक पी ऑर्बिटल, दूसरा, इनमें बॉन्डिंग दिखा दी, ये बन गया पाई बॉन्ड। नीचे भी पाई बॉन्ड हटाया, इसकी दिखा दी पी ऑर्बिटल्स। और ये बन गया पाई बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है? sp2 ऑर्बिटल ही है ये, रेजोनेंस की वजह से, तो इसका दिखा दिया पी ऑर्बिटल, ये हटा दिया नेगेटिव चार्ज, ये दिखा दिया इसका पी ऑर्बिटल। और ये रेजोनेंस इसके साथ भी कर सकता है और नीचे वाले पी ऑर्बिटल के साथ भी कर सकता है, हो गई रेजोनेंस। और ये आपस में भी कर सकते हैं। हो गया कंप्लीटली डीलोकलाइज सिस्टम। तो अगर मैं इसको शो करूं ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना आएगा? देखो ये पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। नेगेटिव चार्ज यहाँ कितना आएगा हर जगह पे? बोलो, हर जगह कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? -1 कितने स्ट्रक्चर बनेंगे उस ऊपर कंपाउंड के? -1/5, -1/5, -1/5, 1/5, कितने बनेंगे स्ट्रक्चर्स? बताओ इस कंपाउंड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बन आयन, इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? ये कंपाउंड लिया मैंने, ये सब आईआईटी के क्वेश्चंस हैं। नीट में क्वेश्चन मैं बताता हूँ भी क्या पूछा था। एक ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, एक दे दिया ये स्ट्रक्चर, इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये पूछा नीट में पाइरोल के अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी ये बताना तुम्हें। ये मान लो पोजीशन दे रहा हूँ मैं पे, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन। सर पहले के 10 स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके 10 बनेंगे? सर पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, 10 नहीं बनेंगे। ओके। और कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ना, हाँ बिल्कुल सही है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबने पढ़ लिया ना? यस यस। इसको मैं यहाँ पे एक लाइन में बता रहा हूँ रूल्स। पहला रूल, ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन मतलब जितने, अगर स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के हैं, अगर स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के हैं, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और फिर भी मान लो 2 स्ट्रक्चर हैं जिनमें बॉन्ड ज्यादा है, तो न्यूट्रल वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज वाला। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबने पढ़ लिया होगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? ऑक्टेट कंप्लीशन। जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीशन मतलब जिसके अंदर ज्यादा बॉन्ड्स वो ज्यादा स्टेबल, जिसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स वो ज्यादा स्टेबल। और एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल देन चार्ज, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? Yes, sir. वेदांत, यस सर क्लियर है। ये कौन से लेक्चर में है वेदांत? सर ये 8th लेक्चर में। 8 में। चलो, ऑक्टेट कंप्लीशन है, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहे। इलेक्ट्रो, ये रूल्स 1 बाय 1 चेक करना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तीसरा पॉइंट, चार्ज सेपरेशन होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम चार्ज सेपरेशन। और चौथा, अगर ये चौथा, 3 ही पॉइंट्स है बस, ये 3 ही याद रखना वैसे तो, और बाकी मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कराऊंगा रूल्स। ये 3 ही रूल याद रखना, और सीक्वेंस में पहले रूल ये 1 वाला देखोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चार्ज सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए, जितना मिनिमम चार्ज सेपरेशन होगा
उनको सेपरेट कराने के लिए एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी, या फिर मिनिमम चार्ज सेपरेशन होगा तो बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कैसे भी सोच लो, पॉजिटिव नेगेटिव जितने क्लोज होंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। फोर्थ पॉइंट है, अगर मैं बेंजीन रिंग्स की बात कर रहा हूं, तो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग्स बनेंगी 3 बॉन्ड वाली, जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग्स बनेंगी 3 पाई बॉन्ड्स वाली, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे ये नैप्थलीन में, एंथ्रासीन में, फिनेंथ्रीन में, उनमें चेक करेंगे, जितनी ज्यादा रिंग्स बनेंगी 3 बॉन्ड वाली, 3 पाई बॉन्ड्स वाली, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ग्रेटर द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। कोई डाउट यहां तक? ये तीन ही रूल मानना, सिर्फ 3 रूल ही हैं, बाकी तो एडजस्ट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, जल्दी बताना है। इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल, ट्रोपाइलियम बहुत जगह यूज करूंगा मैं, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल। और ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बन आयन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बन आयन। और ये वाला स्ट्रक्चर सबको पता है, पायरोल है। तुम्हें बताना है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी। 2 और 3 पे ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ऑप्शन मेरे को याद नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऑप्शन बना रहा हूँ। 2 और 3 पे, 2 और 4 पे, 3 और 4 पे, लास्ट ऑप्शन 2 और 5 पे। 2 और 5 मैंने अपनी तरफ से बनाया है। तो अब ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये छवि किया हुआ क्वेश्चन क्या? छवि, यस सर, लेक्चर में था। चलो छवि रीजन दो फिर। सर इसमें 2 और 5 होगा, क्योंकि उसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो 2 और 5 पोजीशन पे जब उसमें नेगेटिव चार्ज आता है तो वो मिनिमम चार्ज सेपरेशन हो गया, तो इसलिए वो ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसके अलावा वो दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दोनों पोजीशंस पे होगी। 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। परफेक्ट मतलब जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था वही दिया है इसने। एक्सप्लेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। तो अभी मैं बता भी दूंगा तुम्हें, सब बच्चों ने कौन से लेक्चर में छवि कुछ याद है? सर शायद 9th या 8th में है। चलो सही तो है, छवि ऐसे ही 7th पढ़ना, लेक्चर। 7th लेक्चर में। चलो खुश हुआ था। ऐसे ही पढ़ाई करनी है बिल्कुल ढंग से। इस तरह से पढ़ लोगे ना, फिर काम आसान हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम। और किस किस को आता था एक बार हैंड रेज करेंगे इसमें? ये क्वेश्चन और किसी को डायरेक्ट आता था एक्सप्लेनेशन के साथ? अगर एक्सप्लेनेशन नहीं पता थी तो नहीं बोलेंगे। उज्जवल शर्मा को, कनिष्क, निवृत्ति, अर्नव, वेदांत, प्रथम, सम्यक, कृष्णा। चलो कुछ होता और ढंग से करना है फिर लेक्चर्स। अब ये तो रूल्स दिमाग में बिठा लेना, ये वाले जो 3 रूल लिखे हैं मैंने, इन्हीं का यूज करूंगा मैं। ऑक्टेट कंप्लीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे नंबर पे देखेंगे, तीसरे नंबर पे मिनिमम चार्ज सेपरेशन, मिनिमम चार्ज सेपरेशन, मिनिमम चार्ज सेपरेशन। चलो अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है ये मैं रूल्स हटा रहा हूँ यहाँ से। बस अब स्ट्रक्चर बना लिए सबने, कितने बनेंगे स्ट्रक्चर? वेदांत, सर दूसरे वाले के बना रहा हूँ, पहले वाले के तो बन गए। अच्छा बनाओ, जल्दी बनाओ फिर।
सर दूसरे वाले के 7 बन रहे हैं। अर्नव ने निकाला है? यस सर। हाँ, दूसरे के साथ है। सबने निकाल लिया आंसर ये? यस सर। हाँ सर। देखो उधर ध्यान देंगे, नेगेटिव चार्ज है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर लिया मैंने, अगर नेगेटिव चार्ज घूमेगा ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा। ये चीज दिमाग में आ गई ना, और प्रैक्टिस ज्यादा कर ली तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर डायरेक्ट काउंट कर लोगे। ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ये इधर, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। पांचों कार्बन पे आगे नेगेटिव कि नहीं? देखो पांचों कार्बन पे नेगेटिव आ गया कि नहीं? नहीं समझ आया? हाँ सर। पांचों पे नेगेटिव आ जाएगा तो इसके 5 स्ट्रक्चर। इसको शो करने का तरीका, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो शो करने का तरीका एक तो ये होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, नेगेटिव चार्ज बोल्ड वाला लगा देंगे बीच में। ये एक सर्कल जो मैंने दिखाया ना, वो नेगेटिव चार्ज को दिखाने के लिए, नहीं तो तुम सर्कल मत दिखाओ, एक पूरा बोल्ड वाला सर्कल आएगा। ये एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये, -1/5 नेगेटिव चार्ज हर जगह। कोई डाउट? इक्वल स्ट्रक्चर है ना, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो सब जगह चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें किसी को डाउट है कोई? चलो अब नेक्स्ट वाले के 7 बन गए हैं स्ट्रक्चर्स। यस सर। यस सर। देखो नेक्स्ट वाले के 7 स्ट्रक्चर बन गए ना, वो भी देखते हैं एक बार। 7 स्ट्रक्चर देखो, मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव, ध्यान देना, एक बार घूम करके कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, इस पे आएगा कि नहीं? ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, फिर एक बार ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, जब इलेक्ट्रॉन घूम के इधर इस पॉजिटिव को जाएंगे। ऑल्टरनेट पे आ रहा है कि नहीं, चेक करो। फिर ये पॉजिटिव कहाँ आएगा जब इलेक्ट्रॉन घूम के जाएंगे? यहाँ आएगा। फिर ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। यहाँ पे था ना, ऑल्टरनेट पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये पॉजिटिव कहाँ आएगा? ऑल्टरनेट पे यहाँ पे आएगा। फिर ये पॉजिटिव कहाँ आएगा? ऑल्टरनेट पे यहाँ पे आएगा। आगे हर जगह कि नहीं? मैं बना के दिखाऊं कि समझ आ गया? ये आगे सर, आगे। सर आगे है ना। अब इसको शो करने का तरीका, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को, इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को शो करने का तरीका, एक तो तरीका ये, क्योंकि पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो डॉटेड सर्कल दिखाओ। ये बारीकियां हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, डॉटेड दिखाते हैं। बुक्स में देखोगे ना डॉटेड दिखा कर, ये दिखा दो। एक तरीका तो ये डॉटेड प्लस दिखा दो, और दूसरा तरीका, चार्ज कितना आएगा हर एक कार्बन पे? अब प्लस, नहीं समझ आया? देखो समझ आ गया कि नहीं? ये आगे सर।
किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। नेक्स्ट देखो, तो तुम्हें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ आ गया ना कैसे निकालने हैं? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा कैसे मूव करेगा? ऑल्टरनेटली। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा कैसे मूव करेगा? ऑल्टरनेटली। सही ना, ऑल्टरनेटली मूव करेगा, ये ध्यान रखना चीज का। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के रूल याद रखते रहना। पहला क्या था? ऑक्टेट कंप्लीशन। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल देन चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव। तीसरा रूल क्या था? मिनिमम चार्ज सेपरेशन। और फ्रिंग्स वगैरह के लिए अलग है। और एक पॉइंट और है, अभी मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस के थ्रू। रेजोनेंस हाइब्रिड में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा हर एक कंपाउंड में वही होना चाहिए। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोली है, समझ नहीं आएगी शायद, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगी। रेजोनेंस हाइब्रिड में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग होगा या अनस्टेबल होगा। ये भी लाइन में यूज करूंगा लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद। अब तुम्हें अच्छा पहले तो यहां तक समझ आ गया सबको कि नहीं? रेजोनेंस जितना पढ़ रहे हैं उतना समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर में? अब दो तीन स्ट्रक्चर मैं तुमसे निकलवा के देखूंगा, है ना, दो तीन स्ट्रक्चर मैं तुमसे निकलवा के देखूंगा कि ये कंपाउंड है अगर तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे मैंने दिया ये तुम्हें, ये अभी कराया मैंने इसलिए। ये कंपाउंड दे दिया मैंने तुम्हें और मैंने डाला इसमें कोई भी ल्यूइस एसिड जैसे AlCl3 और SbCl5 और BF3 और AlBr3, कोई भी डाला मैंने ल्यूइस एसिड के अंदर। मैंने कहा जो भी इंटरमीडिएट आएगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? बोलो जल्दी से आंसर। नहीं पता है? सर 7। बहुत अच्छे, 7। बिल्कुल सिंपल था, टफ तो था ही नहीं, अभी तो कराया क्वेश्चन मैंने ये। देखो इधर, प्लस आया, साथ में AlCl4 नेगेटिव या SbCl6 नेगेटिव, यही तो आएगा। ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसमें स्ट्रक्चर अभी तो निकाला तुमने, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें? 7 स्ट्रक्चर। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर के अंदर, सेम क्वेश्चन है, लगा ये। ऐसे ही दूसरा दिया मैंने ये, इसमें मैंने डाल दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस NaH। जो इंटरमीडिएट आएगा उसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। हाँ, और अगर ये 1 मोल है तो कितना? हाँ, अगर ये 1 मोल है कंपाउंड तो वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड माइनस Na प्लस, साथ में H2 गैस। बताओ कितनी गैस लिबरेट होगी? सर आप 22.4 लीटर। 1 मोल नहीं होगा? सर एक ही मोल वॉल्यूम होगा। पूछ रहा हूँ मैं। यही होगा सर। 1 मोल से 1 मोल, ये मोल कंसेप्ट में कन्वर्ट हो गया। IIT ऐसे ही 4-5 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना देता है, समझे कि नहीं? तो ये चीज है इसके अंदर। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अब तुम्हें बताना है, जैसे दिया क्वेश्चन मैंने। चलो एक Cl, इसमें नहीं, एक बार Cl लगा, AlCl3 डाला। आंसर निकालना है कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे दोनों में, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और कौन सा किसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे? निकालो आंसर।